जैसा नाम से पता चल रहा है कि ऐसा गद्यांश, गद्य का अंश जो पहले पढ़ा हुआ न हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को जब हम पढ़ते हैं और उनके उत्तर आपको लिखने होते हैं तो आप उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद उसका मूल अर्थ ग्रहण करें कि उसमें जो लेखक है वह क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी बात उस गद्यांश में बताई जा रही है। अपने जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, अपनी भाषा में उत्तर लिखें, उत्तर सरल भाषा में लिखें। अभी मैं आपको गद्यांश पढ़कर भी बताऊंगी और उसे हल भी करेंगे। तो बच्चों देखिए, पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अपठित गद्यांश, ऐसा गद्यांश जो पढ़ा हुआ न हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। तो जब हम इसके प्रश्नों के उत्तर आप हल करते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। गद्यांश को ध्यान पूर्वक समझकर पढ़ें, उसे ध्यान से पढ़ें और समझें। गद्यांश के मूल भाव को समझें कि लेखक उसमें कौन सी बातें बताना चाह रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में एवं अपनी भाषा में लिखें। तो इस तरह से आपको अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। अब देखिए अपनी पुस्तक, उदाहरण देखिए बच्चों। हटीले हमीर की पुण्य धरा, रणथंभौर का स्मरण आते ही सभी के मन में इस धरा को देखने की स्वतः इच्छा होती है। अब यह क्षेत्र वन्य क्षेत्र के रूप में विकसित है। अरावली एवं विंध्याचल की सुरम्य पर्वतमाला के मध्य स्थित विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर बाघ अभयारण्य को देखने की परिवार के सदस्यों की तीव्र उत्कंठा हुई। सभी ने मिलकर रणथंभौर के भ्रमण का कार्यक्रम तैयार किया। हम सभी 9 अक्टूबर रात्रि 11 बजे जयपुर से रेल द्वारा सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुए। एकाएक मेरी बेटी ने पूछा, पिताजी यहाँ से सवाई माधोपुर कितनी दूरी पर है? मैंने बेटी को बताया कि रेल मार्ग द्वारा जयपुर से सवाई माधोपुर की दूरी लगभग 132 किलोमीटर है। हम रात्रि 2:30 अर्थात 2:30 बजे सवाई माधोपुर पहुँचे। वहाँ हमने रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल में कमरा लिया और कुछ समय आराम किया। अब प्रश्न देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश में रणथंभौर की यात्रा के बारे में बताया है, अर्थात इसका उत्तर देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है रणथंभौर की यात्रा। सभी के मन में किस धरा को देखने की स्वतः इच्छा हुई? सभी के मन में रणथंभौर की धरा को देखने की स्वतः इच्छा हुई। रेलवे स्टेशन पहुंचकर लेखक व उसके परिवार ने क्या किया? रेलवे स्टेशन पहुंचकर लेखक व उसके परिवार ने पास में होटल में कमरा लिया और कुछ समय आराम किया। रणथंभौर अभयारण्य किन पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है? रणथंभौर अभयारण्य अरावली एवं विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। इस तरह से आप अपनी पुस्तक में दिए गए गद्यांश पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। अगला उदाहरण देखिए। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ही ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल स्वतंत्र भारतीय नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, समाज, धर्म व संस्कृति को अपनी आँखों के सामने रखना चाहिए, जिससे उनके जीवन से राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप होते हैं। अब इसके प्रश्न देखिए बच्चों। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व किसके ऊपर है? विद्यार्थियों के, नेताओं के, मजदूरों के। तो आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों के। विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण करना चाहिए। आया यहाँ पे? तो बताइए, चालाकी से, किताबें पढ़कर, सतर्कता व सावधानी से। सतर्कता व
सावधानी से। विद्यार्थियों के क्या कर्तव्य हैं? तो इसका आंसर होगा कि विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, समाज, धर्म व संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखें, जिससे उनके जीवन से राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो सके। विद्यार्थी राष्ट्र व समाज पर भार कब हो जाते हैं? जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप हो जाते हैं। इस तरह से आपको अन्य उदाहरण भी बुक में से पढ़ने हैं। धन्यवाद।